नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है संदीप। और गाइस, ये एक कहानी है 17 साल के लड़के की जिसका वज़न हुआ करता था 41 kg। एंड लोग काफ़ी बुरी नज़र से देखते थे। आई फील लाइक लो इन कॉन्फिडेंस ऑल द टाइम। लोगों के साथ जाना, उनसे बातें करना, तो इन चीज़ों को मैं हमेशा अवॉइड किया करता था। एंड जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग थे, वो पतलू, सुकड़ू, हड्डी, इस तरीके के वर्ड से मुझे बुलाया करते थे। ये बात है 2010-11 के आसपास की, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। मैं उत्तराखंड के एक बहुत खूबसूरत से शहर में रहा करता था जिसका नाम है पिथौरागढ़, जिसको मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और मैं वहाँ से अपना 11th-12th करने के लिए गया। और आई यूज़ टू लिव विद माई सिस्टर एंड माई ग्रैंड माँ। दीदी एंड दादी के साथ मैं वहाँ रहा करता था। एंड आई हैव ज्वाइंड अ जिम देयर। नया ही जिम खुला हुआ था। जिम का नाम था बुल्स। और वहाँ पे मैं गया और 8 डेज़ तक मैंने वहाँ पे वर्कआउट किया। उसके बाद इतनी हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद मेरी सिस्टर और दादी, मेरी दीदी एंड दादी बोलने लगी कि आपकी नाभि खिसक जाएगी, लाइक नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एंड आपकी हाइट रुक जाएगी, जिम मत जाओ, बंद कर दो। तो कुछ हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो जिम जाना बंद कर दिया इन लोगों के कहने पे। घर में पापा से भी कंप्लेन कर दिया तो पापा भी डांटने लगे। उसके बाद हुआ क्या, मैं जो है अपने कॉलेज मीन्स मेरे स्कूल के काफ़ी पास में रहता था। वो एक गवर्नमेंट स्कूल था जिससे मैंने पढ़ाई किया 11th एंड 12th का। तो मेरे घर के जस्ट आधा मिनट का टाइम लगता था मुझे ग्राउंड तक पहुंचने में। कभी कभी मैं वॉक करने के लिए आया करता था वहाँ पे, तो मैं देखा करता था एक भैया वहाँ पे ताइक्वांडो सिखाते थे। और दूसरा साथ में वहाँ पे एक और भैया हुआ करते थे, वो अपने पेट में एक बेल्ट टाइप का पहनते थे। बच्चे क्या करते थे, उसमें लात मारा करते थे उनको प्रैक्टिस के लिए ताइक्वांडो की। तो मुझे काफ़ी अच्छा सा लगने लगा। तो भैया मिले मुझे एक दिन, मैंने उनसे बोला कि मैं भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। सो ही सेड लाइक या यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए फिटनेस का। 15 डेज तक मैं वहाँ गया। और कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो शायद ऊपर वाला नहीं चाहता होगा कि मैं ताइक्वांडो भी करूँ। जिम तो छुड़ा ही दिया था एंड Oh my ताइक्वांडो भी God. 15 दिन के बाद छुड़वा दिया। कैसे छुड़वाया, मेरा 12th का ट्यूशन स्टार्ट हो गया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स का। तो टाइमिंग्स मैच नहीं कर रहा था, वो मॉर्निंग में ही सिखाते थे और मॉर्निंग में ट्यूशन का भी टाइम वैसे ही हो रहा था। सो आई हैव टू लेफ्ट दैट क्लास टू। तो कम्प्लीटली ऑफ हो गया वर्कआउट से। उसके बाद कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं हुआ। कभी कभी साइकिल चला लिया करते थे, कभी कभी, वेरी रेयर। और जैसे ही मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने प्लान किया बीटेक में एडमिशन लेने का। राइट। मैं ग्रेटर नोएडा आ गया। अंकल ने मेरी काफ़ी हेल्प करी वहाँ पे, और अंकल के जो बॉस थे उन्होंने एक कॉलेज सजेस्ट किया, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया ग्रेटर नोएडा में। और मेरे अंकल पहले से वर्कआउट किया करते थे। उनका फिजिक भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे हुआ करता था, 38-40 की एज के नियर अबाउट। तो उनको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, और उन्होंने भी मुझे बोला कि आप काफ़ी स्किनी साइड पे हो, तो आप जिम वगैरह करोगे, आपका जो एपेटाइट है वो इंक्रीज़ होगा। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, आप अच्छा भी फील करोगे, कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। सो आई थॉट कि ये सारी चीज़ें करना चाहिए। एडमिशन वगैरह होने के बाद, हॉस्टल वगैरह असाइन होने के बाद, उस टाइम में तो नहीं, हॉस्टल में आने के करीबन करीबन 8 से 10 महीने के बाद मैंने अपना जिम स्टार्ट कर दिया। नियर बाई लोकल में एक जिम था, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। तो 6 मंथ हुआ मुझे वहाँ पे वर्कआउट करते करते। 42 kg से मैंने स्टार्ट किया था, 42 kg से मैं 52 kg में आ गया, जिसको हम कहते हैं न्यूबी गेंस। आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें करे जा रहे हो, तब भी आपको रिजल्ट आ रहा है, वो वाली बात होगी। कोई गाइडेंस के लिए नहीं था, जो जिम का ओनर था वही जिम का ट्रेनर भी था। तो वो क्या करते थे, उनके पास एक बड़ा सा बैग टाइप का हुआ करता था, एक थैला टाइप का हुआ करता था, उसमें से लोगों को निकाल के पाउडर दिया करते थे। तो वो मुझसे भी बार बार कहते थे, क्यों सूखी जिम कर रहा है और शरीर कम हो जाएगा, पाउडर ले ले, प्रोटीन ले ले। अब ये भी पता नहीं था कि वो एक्चुअल में उसका क्वालिटी कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो उस तरह उस टाइम में जो गुरुज होते थे वो इसी तरीके से अपना पैसा बनाया करते थे, स्टीरॉइड्स वगैरह सेल करके। वो प्रोटीन पाउडर में भी काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह मिले रहते थे। केमिकल्स वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ लाइक कुछ डायनाबॉल का टैबलेट्स क्रश करके डाल दिया, कुछ इस तरीके की चीज़ें जिससे कि आपका बॉडी फूल जाएगा, राइट।
तो मैं उस चीज़ के लिए तो नहीं गया, लेकिन मैं जब भी अपने अंकल के यहाँ जाता था, वो दिल्ली में रहा करते थे, मैं उनसे बार बार बोलता था कि मुझे प्रोटीन दिलवाओ ना, मुझे प्रोटीन दिलवाओ ना, क्योंकि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते थे जिम में प्रोटीन पीते हुए। तो हमको यही लगता था कि हाँ, प्रोटीन पीने से ही बॉडी बनेगा। तो मेरी ज़िद के बाद उन्होंने एक बार मेडिकल स्टोर से मुझे एक वाइट कलर का डब्बा पकड़ाया, जैसे लाइक जिसमें इंड्योरा मास वगैरह आता है ना, इस टाइप का एक डिब्बा हुआ करता था। तो वो कोई लोकल मेडिकल शॉप से उन्होंने दिलवाया, वो मैंने यूज़ किया। तो इस तरीके से मेरा जर्नी हुआ, और 2 साल हम हॉस्टल में रहे। 2 साल हॉस्टल में रहने के बाद हम कुछ लोग थे, 4-5 लोग, हमने प्लान बनाया कि हम बाहर मूव करते हैं, मतलब कहीं बाहर फ्लैट लेकर के रहते हैं, वहाँ पे खाने की चीज़ें अच्छे से सिस्टमेटिक वे में हो पाएंगी, क्योंकि हॉस्टल का खाना यू गाइज नो दैट कि क्वालिटी नहीं होता, उतने सारे लोगों के लिए बनता है। तो जब हमने बाहर रूम लिया ग्रेटर नोएडा में ही, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होने लगी। वी हायर्ड अ कुक हमारे लिए खाना बनाने के लिए आते थे, प्रेम भैया, और काफ़ी अच्छा खाना बनाते थे। तो जो भी चीज़ें हम प्लान करते थे उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें कर सकते थे। हॉस्टल में काफ़ी लिमिटेशंस था, एग वगैरह बॉईल करना है कभी, काफ़ी सारी चीज़ें तो चोरी छुपे करना पड़ता था, तो वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से अपना डाइट मेंटेन कर पाए। तो 52 kg से मैं पहुँचा 61 kg पे। वहाँ पे आने के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन करके वहाँ पे भी हार्ड वर्क किया, एंड मैं 61 kg तक पहुँचा, और मेरा स्ट्रक्चर काफ़ी फुली हो गया, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर हो गया। आई फील लाइक कॉन्फिडेंस। एंड कॉलेज में भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। जब कॉलेज में पहले कहते थे कि छोटू सुकड़ू इस तरीके के वर्ड यूज़ होते थे, फिर बोलने लगे कि अरे अब तो काफ़ी अच्छे हो गए हो आप, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें लोग बोलने लगे। तो जैसे हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ तो सब दोस्त इधर उधर हो गए, कोई वहीं पे रहने लगा, किसी का जॉब कहीं लग गया, किसी का कहीं लग गया। तो मैं नोएडा आ गया जॉब के सिलसिले से, फिर वहाँ पे रूम लिया। रूम लेने के बाद फिर नोएडा सेक्टर 66 में मैं रहा रहा करता था उस टाइम में। तो वहाँ पे नियर बाई सचिन भैया का जिम हुआ करता था, सचिन भैया का जिम हमने ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे फिर से, क्योंकि एक जिम का कीड़ा माइंड में बैठ गया था कि जिम करना है, जिम करके ही आपका एक पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है आपको। देखिए, जिम एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको आपकी हेल्थ पे ही फोकस नहीं करती, आपके कैरेक्टर को भी बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो वो एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ। जब जॉब में जाने लगे तो लड़कियों का भी कॉम्प्लीमेंट मिलने लगा, और कॉलेज के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही एक लड़की से प्यार भी हो गया। वो हमारे उत्तराखंड से ही हुआ करती थी। तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर लोगों के साथ होती हैं, और ये प्यार की शुरुआत हुई 2013 के आसपास से, और 2017 तक ये लव स्टोरी चली, और वहाँ पे फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद शरीर भी काफ़ी उस टाइम में क्या हुआ कि मुझे एक बार मैं सीढ़ी से गिर गया था, स्टेयर से फेल डाउन हो गया, तो मेरे बैक में इंजरी हो गई। उसके बाद काफ़ी टाइम तक पेन रहने लगा। देन आई हैव कंसल्टेड विद वन डॉक्टर, ही सेड लाइक गो फॉर एमआरआई। एमआरआई जब करवाया तो वहाँ पे L4 L5 एंड S1 में डिस्क बल्जिंग आया। उसकी वजह से मेरा 2.5 ईयर का गैप रहा, 2016 से नियर अबाउट 2018 तक का मैंने कोई भी वर्कआउट नहीं किया, एंड आई लॉस्ट ऑल दोज मसल्स। जो भी मैंने 62 kg तक मैं पहुंचा था, वहां से फिर मैं 47 kg पे आ गया। मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस टाइप का है, मैं मसल मास काफ़ी जल्दी लूज़ कर लेता हूँ। और गेनिंग के टाइम की बात करें तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर अलग तरीके से वेरी करता है, राइट। तो मैंने फिर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि आप वर्कआउट धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। और ब्रेकअप का भी झटका लगा हुआ था उस टाइम में, काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में थी, स्ट्रेस भी था, काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में होने लगी। धीरे धीरे एक्सरसाइज फिर से शुरू करी, फिर से हम वापस वहीं पे पहुँचे। और फिर ऑनलाइन बिजनेस में आ गए। ऑनलाइन बिजनेस में आने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी अच्छी अर्निंग होने लगी, और आई थॉट कि जॉब को क्विट करना चाहिए। अब वो भी एक काफ़ी टफ डिसीजन था मेरी लाइफ का कि जॉब को कैसे क्विट करें। एक अच्छी खासी सैलरी पे था मैं वहाँ पे उस टाइम में, और उस जॉब को क्विट करके बिजनेस में फुल टाइम आना। हाँ, बिजनेस से भी मुझे नियर अबाउट 6 फिगर में अर्निंग हो रहा था। सो आई थॉट टू क्विट दैट। तो फाइनली डिसीजन बनाया, जॉब को क्विट कर दिया, घर में आ गए। और हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ साइड पे चल रहा था, 62 से 47 kg पे आ गया था, बहुत बुरी कंडीशन में था। घर में आए तो घर वाले पहचान नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया है, ऐसा वैसा काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली। तो उन्होंने भी फिर दोबारा जाने का के लिए कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज वी हैव अवर फैमिली बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा तो आप बिजनेस करेंगे, बट ऐसा नहीं था, मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था, और वहाँ से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मैं बना रहा था, और फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा था। तो सारी चीज़ें इस तरीके से चलने लगी। और अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आपने इस फिटनेस बिजनेस की शुरुआत क्यों करी। सो गाइज, देखिए, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, देखिए 2012-13 से मैंने जिम करना स्टार्ट किया, एंड आज 2024 है।
तो इस बिज़नेस की शुरुआत इसीलिए हुई कि हम लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं एक्चुअली, कि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो ट्रायल एंड एरर करने में। जो मैंने 2013 से 2000 अभी तक ट्रायल एंड एरर किया हुआ है वो आपके साथ ना हो, आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिले, राइट, जिससे कि आपका जो टाइम है वो टाइम बच जाए। उसके बाद क्या हुआ, 2023 में आई हैड डन सम सर्टिफिकेशंस इन हेल्थ एंड फिटनेस एंड पर्सनल ट्रेनिंग। तो अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव किया, लोगों की हेल्प करी, एंड अगर मैं बात करूँ तो अभी तक आई हैव हेल्प नियर टू 100 पीपल, 100+। तो मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको अभी यहाँ पे शो भी करूँगा, राइट। तो ये जर्नी चल रही है और हम लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, इसी वजह से ये इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिले। और देखिए मेन चीज़ यही होता है, जिस चीज़ को करने में अगर 5 साल का टाइम लग रहा है, अगर वही चीज़ 2 साल में अचीव हो जाए तो आपका जो 3 ईयर का टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा कम्प्लीटली। सो टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी माई डियर फ्रेंड। सो दिस इज संदीप साइनिंग ऑफ। Raj transformed from 62 kg to 73 kg. He is in Indian Army. आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने हमारे साथ किया है। सो देर आर सो मैनी पीपल हु आर वर्किंग विद अस एंड ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ्स। तो अभी ये इंडियन आर्मी में हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। ही इज़ रियली डेडिकेटेड पर्सन। एंड मैंने खुद को भी काफ़ी बार फैट टू फिट, स्किनी फैट टू फिट एंड अलग अलग तरीके से मैंने अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। तो आप यहाँ पे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये है मंजू जी। इनका 34 वेस्ट साइज़ था, अभी इनको 6 वीक हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन गोइंग है। 32 इनका वेस्ट आ चुका है। ही इज़ रियली हैप्पी विद द ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से आप मेरी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। लीन गेनिंग चल रहा है अभी, और ये अभी रिसेंट का ही है। तो मैंने अपने आप को अलग अलग तरीके से ढाला है, फ़ैट टू फिट, फिट टू फैट, फिर फैट टू फिट। तो काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, बल्किंग भी है, कटिंग भी है। सो आई हैव क्राफ्टेड दिस स्किल्स। अब नेक्स्ट नंबर आपका है, ये है आशुतोष। 63 केजी से नियर अबाउट 72-73 केजी के आसपास इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ जस्ट 9 मंथ्स गाइज। तो इतनी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। आप बल्किंग में इंटरेस्टेड हैं, कटिंग में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट एंड आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा।